हेलो गाइस, माय नेम इज़ सुफियान। तो आज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि फ्रिक्शन क्या होती है। फ्रिक्शन के बारे में समझाने वाला हूँ बेसिकली। तो बेसिकली फ्रिक्शन जो होती है ना, ये अगर मैं डेली लाइफ की एक प्रॉब्लम्स लूँ, कोई भी डेली लाइफ के बारे में अगर आपको समझाऊँ, तो जो फ्रिक्शन है वो हमारे हर काम में है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई व्हीकल है, कार है आपकी, उसका एक रिसर्च के हिसाब से 20% जो है ना, उसका ऑयल जो है, गैसोलीन जो है, वो किस में यूज़ होता है। वो जो उसका इंजन जो होता है उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहता है व्हीकल को चलने में, उसमें यूज़ होता है। ठीक है, इंजन के अंदर यूज़ होता है। और एक और बात कि जो फ्रिक्शन है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन नॉट इवन वॉक if there is no friction, or you can say that if there is no friction you cannot hold your pen in your hand, and you cannot even write on the paper. It is very important part of our life, friction. So I can tell you some example here. टेबल, ये टेबल पड़ा है, टेबल है, इसके ऊपर एक बुक है। अगर इस बुक को मैं अप्लाइड फोर्स के ज़रिए राइट साइड पे अगर मैं इसको मूव करवाना चाहूँ, तो ये क्या होगा, ये जब ये जो है ये मूव करेगी। ठीक है, इसने राइट साइड पे मूव करना है। अच्छा, ये ना राइट साइड पे मूव करेगा। जब ये राइट साइड पे मूव करेगा तो इसको एक ना रेजिस्टेंस मिलेगी। ठीक है, लेफ़्ट की तरफ ये जो मैंने शो की हुई है, ये इसको रेजिस्टेंस मिलेगी। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जो है ये इसकी मोशन को क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी। और ये बात याद रखें, ये फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन की फोर्स, इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। ये हमेशा जो है अप्लाइड फोर्स की ऑपोजिट होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड आप देखें दोनों के सेम है। मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों के, ये देखें, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, ये दोनों मैग्नीट्यूड क्या है, ये सेम है मेरे पास। ठीक है, ये आप लोगों ने बात जो है एक याद रखनी है। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं। हमारे पास क्या है कि हमारे पास अब डेफिनेशन है। इसकी जो सिंपल सी डेफिनेशन है, ये मैंने इसी के ऊपर देखा है। अब सपोज अ बुक इज स्लाइडिंग ऑन द टेबल, देयर फॉर राइट की तरफ, टूवर्ड्स राइट मूव कर रही है। हमने फोर्स अप्लाई की उसके ऊपर। ठीक है, वी अप्लाई फोर्स, आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स स्लो। कुछ देर के बाद ये स्लो होगी, क्योंकि इसकी जो सरफेस है जिस पे ये मूव कर रही है वो हमने रफ ली हुई है, नॉट आईसी सरफेस दैट प्लेन which provides no resistance या friction. ठीक है, after some time it becomes slow and then stop. This means book have acceleration parallel to the table surface, directed opposite to its velocity. From Newton's second law, there must be a force opposite to the velocity. That force is called basically frictional force. I think you people can understand this this term फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है, बेसिकली ऑपोजिशन है आपकी मोशन को रोकती है। ठीक है, आपकी मोशन को एक स्मूथ रखती है। ठीक है, आपको स्लाइड नहीं करने देती। फ्रिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट एवरी टाइम अंडरस्टैंड दैट। अच्छा जी, आगे जो है मैंने कुछ टर्म्स हैं ये लिखी हुई हैं।
ये अप्लाइड फोर्स है, देखें एफ अप्लाइड का जो एब्रीविएशन है वो है एफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो ये एफ एस है, ये है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन, आप जो भी इसको कह सकते हैं, दोनों में से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये एफ जी का जो सिंबल है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। उसके बाद ये एफ एन, ये नॉर्मल फोर्स। ये हमेशा जो है ये टेबल है, ये टेबल जो है ये इसको हमेशा एफ एन एक फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जी नीचे आ जाता है। और हाँ, ये बात आपने हमेशा, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये याद रखनी है कि जो अप्लाइड फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के जो है वो बिल्कुल सेम होता है। ये फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास लग रही है अप्लाइड फोर्स, ठीक है, तो ये जो है इसके ऑपोजिट में लगेगी। ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा ये सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है अप्लाइड फोर्स, ठीक है, तो हमारी जो स्टैटिक फोर्स है वो भी 5 न्यूटन ही होनी चाहिए। ये याद रखनी है आप लोगों ने बात, ही बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन ऑपोजिट हो सकती है, इसलिए ये मैंने मैग्नीट्यूड की ये मोड लगाया हुआ है। डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है, ऑलवेज डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगी, ठीक है। ये बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अच्छा, मैंने ये ना आप लोगों को समझाने के लिए 3 एक्सपेरिमेंट जो हैं वो एक चूज़ किए हैं। इसके ज़रिए आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये टेबल है एक, ठीक है, इसके ऊपर बुक पड़ी हुई है। अच्छा, इसके ऊपर बुक पड़ी हुई है ये, ठीक है। अगर मैं ये देखें, इसकी मूवमेंट है इस तरफ, इसको इस तरफ मूव करवाया है, ठीक है, इस तरफ। जब इसको इस तरफ मूव करवाएंगे तो एक ऑपोजिट पे सेम फोर्स लगेगी, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। हमें पता है, मैंने आपको पहले बता दिया, आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अच्छा, हमने एक बुक को स्लाइड किया, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अच्छा, send a book slide across a horizontal counter as expected. The book slows and then stop. पहले बुक क्या होगी, हमें पता है रफ सरफेस है, ठीक है, ये कोई रफ सी सरफेस है, इसके ऊपर अगर कोई चीज़ हम स्लाइड करेंगे तो वो स्मूथली तो मूव नहीं करेगी। कुछ देर के बाद उसको, हमें पता है फ्रिक्शन प्रोवाइड हो रही है, तो फ्रिक्शन उसको क्या करेगी, उसकी मोशन को इस तरफ रेजिस्ट करेगी, उसकी ऑपोजिट, ठीक है। अगर हम मूव कर रहे हैं ना, अगर हम मूव कर रहे हैं राइट साइड पे, ठीक है, तो बेसिकली सेम मैग्नीट्यूड की जो फोर्स है ये ऑपोजिट साइड पे लगेगी, क्योंकि रफ सरफेस है। सरफेस हमारे पास क्या है, रफ है, ठीक है। अच्छा, दिस मीन्स दैट बुक हैव एन एक्सेलरेशन। हाँ, इसका मतलब क्या है कि बुक जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, ठीक है। वो एक्सेलरेशन उसको क्या है, बेसिकली डिसेलरेशन है। एक्सेलरेशन ही डिसेलरेशन है। ये वर्ड है एक्सेलरेशन जो है ये मैंने लिख दिया है, लेकिन वर्ड है डिसेलरेशन, काउंटर सरफेस के, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। हाँ, अब बात आई समझ, वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है जो उसको क्या कर रहा है। जैसे आप देखें, आपने कभी कार में बैठे हैं अपनी, ठीक है, और अपने हाथ आपने बाहर निकाला हुआ है कार में से, ठीक है, तो कार क्या हो रहा है बेसिकली, वो आपको बैकवर्ड की तरफ थोड़ा सा पुश करती है ना हवा, वो बेसिकली आपको हवा जो है वो क्या फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। आप आगे जाने की कोशिश करते हैं अपने हाथ को, लेकिन आपका हाथ पीछे की तरफ मूव करता है, बैकवर्ड मूव करता है, ये आपने जज किया होगा। So, from Newton's second law, a force acts on the book parallel to the counter surface in the direction opposite its velocity. That force is called the friction force. ये आपको अब थोड़ा काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी ये अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये इस बात से अंडरस्टैंडिंग होगी। अब मैं आपको सेकंड एग्जांपल की तरफ लेके जाता हूँ। हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट है ये।
अच्छा, आपने बुक है उसको पुश किया थोड़ा सा इस तरफ, ठीक है, पुश किया आपने, पुश करके आपने, अब आप चाहते हैं कि इसको मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाऊँ। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि क्या मुझे, हाँ, फोर्स जो है वो फोर्स सिर्फ एक ही फोर्स लगेगी इसके ऊपर जो मैं लगा रहा हूँ, कोई और फोर्स नहीं लगेगी जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा? तो इसका जवाब है भाईजान नो। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही कह दिया भाई फ्रिक्शन है, आप फोर्स लगाएंगे ऑपोजिट साइड पे फ्रिक्शन ही फ्रिक्शन लगनी है। वो भाई समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? समझ तो आ रही होगी। अच्छा, अब नीचे आएंगे, ये पोपड़ क्या कह रहा है। अच्छा, हमारे पास एक पुश, हमने हॉरिजेंटली वो मेक इट ट्रैवल, इसको हॉरिजेंटल ट्रैवल कराने के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है, हमने हॉरिजेंटली पुश करना है इसको। कैन द फोर्स फ्रॉम यू द ओनली बी द हॉरिजेंटल फोर्स ऑन द बुक? नो, बिकॉज द बुक वुड एक्सेलरेट कर रही है। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ देयर मस्ट बी अ फोर्स directed opposite your force but with same magnitude, so that two forces balance. That second force is called the parallel to the counter, ठीक है। वो फोर्स जो होगी क्या होगी हमारे पास? वो फोर्स होगी भाईजान हमारे पास फ्रिक्शन की फोर्स। अच्छा जी, अब आ गया थर्ड एक्सपेरिमेंट। अच्छा जी, ये एक्सपेरिमेंट जो है बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का है। इसमें एक बंदा है, आप ही लगा लो, आप हैं, पहले भाईजान उसने कम फोर्स से जो है, इसने फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन की फोर्स इसने लगाई, ठीक है, इसके ऊपर। इसको, इसकी जो मैक्सिमम फ्रिक्शन की फोर्स थी वो क्या है हमारे पास, हम कह लेते हैं भाईजान 10 है न्यूटन, ठीक है। इसने 5 न्यूटन लगाई है। अब क्या है, एफ एक्स यानी फ्रिक्शन की फोर्स क्या है जी, ग्रेटर देन है किससे, अप्लाइड फोर्स है। तो ये क्या मूव करेगा? नहीं मूव करेगा। क्यों? देखें, इसने 5 न्यूटन की लगाई है, ये वहीं का वहीं खड़ा है, ये मूव ही नहीं कर रहा, ठीक है। अब हमारे पास ये जो दूसरा भैया है, इसने फॉर एग्जांपल लगाई है यहाँ पर 10 न्यूटन की फोर्स पहले एक दफ़ा, तो इसकी रेजिस्टिविटी भी 10 न्यूटन ही इसको लगेगी। तो भाई ये नहीं मूव करेगा। क्यों? क्योंकि 10 न्यूटन तो रेजिस्टेंस भी है, अभी भी नहीं मूव करेगा। अगर हम जब तक मूव नहीं करेगा, जब तक हमारी अप्लाइड फोर्स जो है, जब तक भाई हमारी अप्लाइड फोर्स जो है वो ग्रेटर ना हो जाए एफ एक्स से, ठीक है, याद रखना है, जब तक एफ एक्स से ग्रेटर ना हो जाए फ्रिक्शन की फोर्स से, ये हमारा वो स्लाइड नहीं कर सकता। उसके बाद क्या, ये जो स्लाइड करने लग जाएगा, ये आगे की तरफ मूव करेगा यहाँ से, ठीक है। अच्छा जी, ये देखो यही लिखा हुआ है मैंने, पुश हॉरिजेंटली ऑन द क्रेट डज नॉट मूव फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। सेकेंड फोर्स also acting on the crate to contract your force. Moreover, second law this second law with second force must be directed opposite to your force and have the same magnitude as your force, as your push, so that the two forces balance. That force is a frictional force. ठीक हो गया।
पुश इवन हार्डर, हमने देखा दूसरी कंडीशन में क्या, हमने इवन हार्डर द क्रेट डज नॉट स्टिल मूव, यानी 10 न्यूटन की फोर्स ही लगाई उसके ऊपर। Apparently the friction force can be changed in magnitude so that two forces still balance। इसका क्या मतलब है कि भाई फ्रिक्शन की फोर्स हमेशा सेम नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स चेंज होगी फ्रिक्शन की फोर्स भी चेंज होगी, ठीक है। अब आपने भाई फुल जान लगा दी इसको पुश करने में, क्रेट क्या करेगी, बिगिंस टू स्लाइड, देयर इज अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन व्हेन यू एक्सीड द फ्रिक्शन। जो मैंने अभी बात की थी अप्लाइड फोर्स की, 10 न्यूटन से बढ़ के आपका क्रेट जो है वो क्या करने लग जाएगा, स्लाइड करने लग जाएगा। यार उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने एक अच्छे तरीके से अपने प्रेजेंट आपको समझाने की तो कोशिश की है। ये मैं PDF अगर आपको ज़रूरत है तो ये मैं आपको सेंड भी कर दूँगा, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो। यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें।